दोस्तों नमस्कार। दिवाली की छुट्टियों के बाद आज काफी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। 8-10 दिन हो गए मुझे लगता है। और मैं समझता हूँ आपने सब लोगों ने दिवाली एंजॉय करी होगी और पटाखे चलाए होंगे सावधानी के साथ और मिठाइयाँ भी खाई होंगी प्रिकॉशंस के साथ, ऐसा मैं समझता हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ पोजीशंस निकली हैं असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स की उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में, और फिर कुछ यूपीएससी में भी पोजीशन निकली है डायरेक्टर लेवल की। तो दोनों पोजीशन के बारे में बात करते हैं और उसकी डिटेल्स को समझते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि 33 पोजीशंस ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की हैं असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की। ये ग्रुप सेकंड की क्लास 2 की पोजीशन है, ग्रुप बी की। और लास्ट डेट इसकी 15 दिसंबर 2023 है। और उसके बाद एक पोजीशन असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर की पोजीशन निकली है यूपीएससी के थ्रू। तो इसके बारे में भी मैं डिटेल में बताऊंगा, कहाँ आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या है इसकी क्वालिफिकेशंस है, और कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि इन पोजीशंस की डिटेल्स आपको कहाँ अवेलेबल हो सकती है। ये ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्ट है और एडवर्टाइजमेंट नंबर 17 ऑफ 23-24, रिक्रूटमेंट टू द पोजीशंस पोस्ट ऑफ असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर क्लास 2 ग्रुप बी, सर्विस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स एम्पावरमेंट। तो opsc.gov.in करके इसकी वेबसाइट है, हम लोग इस वेबसाइट में जाके देखेंगे। और इसमें डिटेल लिखा है कि 15/11/2023 से लेके 15/12/2023 तक ये अवेलेबल है, और लास्ट डेट इसकी 15/12/2023 है। 33 पोजीशंस टोटल निकली है। और फिर आगे इन्होंने इसका जो पे स्केल है, प्री रिवाइज 9300 टू 34,800, और 4600 इसका ग्रेड पे बैंड 2 की पोजीशन है। या फिर जो नया जो पे मैट्रिक्स आया लेवल 10 पे मैट्रिक्स में, इसको रिवाइज्ड जो ORSP रूल्स 2017 के अनुसार, तो लेवल 10 की पोजीशन है। तो 33 पोजीशन इसमें है। तो इसके बारे में देखते हैं कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी है और कैसे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सर्च कर सकते हैं। तो आप अपना गूगल में अगर आप ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन टाइप करते हैं, ODISHA पब्लिक सर्विस कमीशन, और फिर एंटर करेंगे तो आपको फर्स्ट जो टैब मिलता है वो ओपीएससी का मिल जाता है, opsc.gov.in। इसको अगर क्लिक करते हैं तो आप फिर ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। और राइट हैंड साइड में फिर एडवर्टाइजमेंट वाला टैब है, इसमें जब क्लिक करते हैं तो हमको एडवर्टाइजमेंट मिलती है। एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स, ये सबसे पहला आपको मिलेगा। और इसको अगर हम लोग व्यू करेंगे तो हमारे पास एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट खुल जाता है, जो कि एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट होगा। तो इसको देखते हैं। तो ये हमारे पास खुल गया, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग इसको देख पाए। तो ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 17 ऑफ 23-24 है। ये रिक्रूटमेंट टू द पोजीशंस ऑफ असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर क्लास 2 ग्रुप बी की पोजीशंस हैं। जैसा मैंने बताया 15/12/2023 इसकी लास्ट डेट है। 33 पोजीशंस टोटल है, और लेवल 10 की पोजीशन है नए पे मैट्रिक्स में। अगर हम लोग रिजर्वेशन का पोजीशंस देखें तो वो भी मेंशन्ड है। 26 पोजीशंस इसमें अनरिजर्व्ड है, और बाकी की फिर रिजर्वेशन के बारे में इसमें मेंशन किया हुआ है। एज अगर हम लोग देखते हैं तो 21 ईयर्स इसका मिनिमम एज है, एंड नॉट अबव 38 ईयर्स। तो यानी 21 से 38 साल की एज तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 1/1/2023 इसकी कट ऑफ डेट है एज कैलकुलेट करने के लिए। फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो मिलता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन्होंने इसमें मेंशन किया है, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर। यानी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के ग्रेजुएट्स जिनकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस डिग्री उनको मिलती है, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। और फिर एग्जामिनेशन फी आता है, तो एग्जामिनेशन फीस का डिटेल्ड मेंशन है कि क्या एग्जामिनेशन फीस होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो बोलता है द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। एक रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर, एक पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पैटर्न होगा, और 200 क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चंस, ईच कैरिंग 1 मार्क, एंड ड्यूरेशन फॉर 3 आवर्स, 3 आवर की ड्यूरेशन रहेगी। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स, और 0.25 मार्क्स यानी 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। और फिर इंटरव्यू जो होगा उसमें 25 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। तो कुल मिला के इन्होंने ब्रेकअप दे रखा है कि कैसे आपका इंटरव्यू और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के
सिस्टम से ये सिलेक्शन होगा और फिर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनकी मेरिट के हिसाब से और फिर कॉल किया जाएगा। ये सारा का सारा इसमें मेंशन किया है। दूसरी इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, गुड मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए, और इसमें थोड़ा सा एक राइटर इन्होंने लगा रखा है कि जो उड़िया लैंग्वेज आपको मैट्रिकुलेशन तक, मिडिल स्कूल तक आपको पढ़ा होना चाहिए। तो किसी न किसी लेवल में उड़िया लैंग्वेज अगर पढ़ा है तो वो सारे के सारे कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। और फिर आगे इसकी फर्दर डिटेल्स मेंशन करी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सबमिट करना होगा और ओपीएससी के पोर्टल पे आप लोग अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और फिर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लिखी है इसमें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें आप इसमें अटैच करेंगे। तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है। तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो डेफिनेटली इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक तो ये आज का इंपॉर्टेंट चीज था। 15/12/2023 इसकी लास्ट डेट है। इसको आप डेफिनेटली रिकॉर्ड कर लें कि 15/12 से पहले आपको मेंशन करना होगा। फिर नीचे इन्होंने सिलेबस भी दे रखा है कि असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट के लिए क्या सिलेबस होगा। तो टोटली हॉर्टिकल्चर का ही सिलेबस है इसमें। पोस्ट प्लांट प्रोपगेशन एंड नर्सरी मैनेजमेंट, फ्रूट क्रॉप्स, देन प्लांटेशन क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स, ये सारे के सारे मेंशन्ड हैं। स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर, और फिर कुछ रिलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं, एग्रोमेट्रोलॉजी है और सॉइल एंड न्यूट्रिशन, वाटर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, ड्राई लैंड फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, प्लांट प्रोटेक्शन। तो कुल मिला के एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस जो कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अपने यूजी डिग्री प्रोग्राम में, वही इसमें मेंशन किया गया। इसी के हिसाब से आपका रिटन टेस्ट होगा। तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो डेफिनेटली इसको एक्सेस कर सकते हैं। जो दूसरी वैकेंसी की मैं बात कर रहा था वो है असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर इन महानोलोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर, पूसा, न्यू दिल्ली। तो जो आईआरआई पूसा में इसकी पोजीशन है और हेडक्वार्टर्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो एक पोजीशन है अनरिजर्व्ड और एक पोजीशन अनरिजर्व्ड की है। और उसके बाद ये जो फिजिकली चैलेंज्ड जो है बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रिजर्व्ड है। ग्रुप ए की पोजीशन है लेवल 10 पे मैट्रिक्स 7th पे कमीशन के हिसाब से 35 ईयर्स की एज ऑफ मैक्सिमम एज है। एमएससी इकोनॉमी और क्रॉप फिजियोलॉजी और एग्रीकल्चर फिजिक्स, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये इसका क्वालिफिकेशन है। 1 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रिमोट सेंसिंग और जीआईएस एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, ये इसके लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। इसको थोड़ा सा देखते हैं कि कहाँ इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग टाइप करेंगे यूपीएससी, और यूपीएससी पे हम लोग जैसे ही जाते हैं और क्लिक करते हैं तो हम लोग यूपीएससी के पोर्टल पे पहुंच जाएंगे, वेलकम टू यूपीएससी। और यूपीएससी में क्लिक करने के बाद हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट्स वाला टैब है, रिक्रूटमेंट के अंडर एडवर्टाइजमेंट्स, इसको क्लिक करते हैं तो सबसे पहले एक एडवर्टाइजमेंट हमको मिलता है। इसका पीडीएफ हम लोग खोल लेंगे और पीडीएफ मुझे लगता है आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। और इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिख जाए। और ये सबसे पहले फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट इसमें है, एडवर्टाइजमेंट 21 ऑफ 2023, वैकेंसी 1 वैकेंसी ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर, नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर, पूसा, न्यू दिल्ली। तो ये सारा डिटेल इसमें मेंशन है। और इसका भी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जैसे मैंने बताया वो भी मेंशन है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो भी मेंशन है। और फिर ड्यूटीज क्या क्या होंगी ये भी मेंशन है। हेडक्वार्टर्स कहाँ होगा, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में ही होगा, वहां लोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर, पूसा, न्यू दिल्ली, विद लाइबिलिटी टू सर्व इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया और अब्रॉड, ये भी इसमें मेंशन है। तो कुल मिला के ये वाली जो वैकेंसी है ये एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए, जो इकोनॉमी या क्रॉप फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर फिजिक्स, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बड़ी सूटेबल है, वो इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी सारी की सारी डिटेल्स इसमें मेंशन करी है। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस आर अवेलेबल, ये यूपीएससी की वेबसाइट पे ऑलरेडी रहता है। और 11/11/2023 से ये अवेलेबल हो चुका है और क्लोजिंग डेट इसकी है 30/11/2023। तो 30 नवंबर तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं और ऑनलाइन ही मोड में आप सबमिट करेंगे। तो जो जो कैंडिडेट्स अगर इसके लिए एलिजिबल हैं, जो इंटरेस्टेड है, वो डेफिनेटली इसको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऑल दो पोजीशन एक ही है लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज का इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल होगा। अगर जो कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं फिर दोबारा आऊंगा और जो हमारे फंडामेंटल्स के जो टॉपिक हैं फूड टेक्नोलॉजी के उसको भी कंटिन्यू करेंगे। कुछ दिनों से उसमें थोड़ा ब्रेक हो रहा है लेकिन डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे। जल्द ही किसी नए टॉपिक के साथ आऊंगा, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।